हेलो गाइस। एक प्रॉब्लम है div 4 का है, प्रॉब्लम डी। सो यू कैन रीड द प्रॉब्लम स्टेटमेंट हेयर, बट है क्या है प्रॉब्लम स्टेटमेंट में बता देता हूँ। यूरो के पास एक सिंपल लैंग्वेज बनाना चाह रही है या रहा है यूजिंग दीज 5 लेटर्स, ठीक है, ए बी सी डी ई, जिसमें वॉवल्स दिए हुए हैं ए ई एंड कॉन्सोनेंट्स दिए हुए हैं बी सी डी, ठीक है। सो लैंग्वेज में सिलेबल्स होंगे। सिलेबल्स मतलब जैसे वर्ड्स होते हैं वैसे यहाँ पे सिलेबल्स हैं। और सिलेबस दो टाइप से ही बना सकते हैं हम, कॉन्सोनेंट एंड देन फॉलोड बाय अ वोवल। मतलब दो कैरेक्टर के होंगे, पहला कॉन्सोनेंट होगा दूसरा वोवल होगा, या फिर तीन कैरेक्टर से बना सकते हैं, पहला कॉन्सोनेंट दूसरा वोवल और फिर कॉन्सोनेंट, ठीक है। जैसे ये है, बी है, पहला कॉन्सोनेंट है फिर वोवल है, या फिर बी है, पहला कॉन्सोनेंट और आखिरी भी कॉन्सोनेंट एंड बीच वाला वोवल है, ठीक है। ऐसे नहीं बना सकते कि दो वोवल हो गया या वोवल से स्टार्ट हो रहा है वोवल पे एंड हो रहा है, ठीक है। और सो ऑन एंड कॉम्बिनेशन ऑफ सिलेबल्स, जब सिलेबल्स को कंकेटिनेट कर दिया जाता है तो वो वर्ड कहलाता है इस लैंग्वेज में जो कि लियोरा के पास है, ठीक है। जैसे ये सिलेबल्स को, कोई सारे सिलेबल्स को जोड़ दिया है तो ये वर्ड बन गया है, ठीक है। सो टास्क क्या है कि ये वर्ड दिया होगा और हमें सिलेबल्स एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे सिलेबल्स बी ए है तो ये बी कर दिया, फिर सी ई डी है, ठीक है। सो ये सारे सिलेबल्स को एक्सट्रैक्ट करने हैं एंड द सिलेबल शुड बी सेपरेटेड बाय डॉट, ठीक है। सो ये टास्क है। सो लेट्स अंडरस्टैंड हाउ वी कैन डू दिस। जस्ट अ मिनट, लेट मी कॉपी दिस। हाँ, सो ओके। सो एक चीज़ आप देख सकते हो यहाँ पे, जैसे हमारे पास ये दिया हुआ है, ठीक है, बी ए सी ई डी बी ए बी, ठीक है। एक ऑब्जर्वेशन है, प्री रिक्वेसिट्स इस प्रॉब्लम में कुछ भी नहीं है, ठीक है, जस्ट लॉजिक है एंड ऑब्जर्वेशन है। सो एक चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हो आप, जैसे वॉवल्स यहाँ पे कहाँ पे हैं, यहाँ पे है एंड यहाँ पे है, ठीक है। सो एक चीज़ देखो कि जो दो वॉवल्स का पोजीशन है ना, इन दोनों का बीच का गैप कितना है। यहाँ पे कितना है, 2 है, और यहाँ पे कितना है, 3 है, राइट। सो जब कभी भी अगर 2 आएगा ना, सपोज कि हम, हाँ, अगर 2 आएगा ना, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जैसे इन दोनों वॉवल्स के बीच का गैप जो है वो 2 कैरेक्टर्स का है, इसका मतलब बीच में एक कॉन्सोनेंट होगा। अब बीच में एक कॉन्सोनेंट होने का क्या मतलब है कि जैसे ये वाला जो फॉर्मेट था, सी वी सी एंड वी, राइट। सो अगर सी वी फॉर्म में होगा तो सी वी सी, अगर सी वी के बाद सी वी सी होगा तो ये जो दो कैरेक्टर के बीच का गैप आएगा वो दो ही आ सकता है, राइट, दो ही आ सकता है। लेकिन अगर ऐसा होता ना, सी वी सी एंड देन सी वी सी, ठीक है, तो इन दोनों के बीच का वॉवल्स का गैप, जो वॉवल्स हैं उन दोनों का गैप मोर देन 2 आएगा, विच इज़ 3 आएगा एक्चुअली, टू बी प्रिसाइज। सो हाँ, सो अगर अगर मान लो इस फॉर्म में आता सी वी सी एंड देन वी सी, ठीक है। सो सॉरी, नॉट वी सी, एक्चुअली सी वी सी एंड सी वी, राइट। देन अगेन अगर मान लो इस वॉवल की बात कर रहे हैं हम, तो अगेन गैप आ रहा है, गैप क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, ठीक है। तो हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए कि जैसे मान लो हम क्या करेंगे कि वॉवल्स का ना एक एरे बना लेंगे, ठीक है, और उसमें वॉवल्स का इंडेक्सेस मैच स्टोर कर लेंगे, जैसे बी ए सी ई डी बी ए बी है, ठीक है। सो 0 1 2 3 4 5 6 7, सो वॉवल्स कहाँ कहाँ पे, 1 पे एंड देन 3 पे एंड देन 6 पे, ठीक है। नाउ सपोज़ कि हम यहाँ पे हैं अभी, ठीक है, तो जस्ट हम इसके नेक्स्ट वाला चेक करेंगे कि इसके बीच का गैप कितना है। अब यहाँ पे गैप कितना है, 2 है। इसका मतलब जो हम करंट सिलेबल की बात कर रहे हैं ना, वो 2 कैरेक्टर का ही हो सकता है, ठीक है, क्योंकि गैप 2 ही है। इसका मतलब गैप 2 का मतलब क्या है, गैप 2 का मतलब है कि बीच में एक ही कॉन्सोनेंट है। अब एक कॉन्सोनेंट तभी हो सकता है ना जब पहला वाला इस फॉर्म का हो, सी वी फॉर्म का हो, राइट। तो इस तरीके से हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। और वही अगर मान लो कि सपोज़ कि हम यहाँ पे हैं, सो अगर इसके नेक्स्ट वाला का गैप अगर 3 है,
तो इसका मतलब है कि ये जो जिसकी हम बात कर रहे हैं इस टाइम पे, जैसे इस वाले की फॉर्म में, तो ये थ्री थ्री कैरेक्टर का इस फॉर्म का सिलेबल है, CVC फॉर्म का सिलेबल है, ठीक है। सो इस तरीके से हम कर सकते हैं इसको। एंड देन यू जस्ट हैव टू डू कि आप वॉवल्स का ये नोट कर लीजिएगा, एक एरे में स्टोर कर लेंगे, एंड देन आप इटरेट करेंगे इस पर, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे अगर गैप 2 है तो 2 है तो जैसे मान लो हम यहाँ पे हैं, इस पर्टिकुलर एग्जांपल की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। BACEDBAB, ठीक है। सो हम जाएंगे, इटरेट करेंगे, देन सपोज कि हम इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। सो 1 पे, तो 1 ये है, या सो 1 ये है। तो क्योंकि गैप 2 है जब हम कंपेयर कर रहे होंगे नेक्स्ट वाले से, तो इसका मतलब है कि इसके जस्ट पहले वाला करेक्टर भी लेना पड़ेगा हमें, और ये तो लेना ही पड़ेगा, और 2 ही करेक्टर लेंगे क्योंकि गैप 2 है, राइट। सो ये वाला हम अपने आंसर एरे में स्टोर कर लेंगे। फिर हम यहाँ जाएंगे 3 एंड 6 पे, हम देख रहे हैं कि नेक्स्ट वाला करेक्टर जो है इसका गैप 3 है। सो अगर 3 है तो हमें 3 करेक्टर्स उठा पिक करने हैं। सो 3 पे जाएंगे हम, एंड 3 से जस्ट पहले वाला भी पिक करेंगे, एंड 3 वाला तो करेंगे ही, और इसके जब बाद वाला भी पिक कर लेंगे, तो ये अपना एक आंसर हो जाएगा। अब इसमें एक चीज़ नोट करने वाली है कि हम ना यहीं तक आइटरेट कर पाएंगे क्योंकि हम नेक्स्ट वाले से कंपेयर कर रहे हैं, राइट। सो इसको लास्ट वाले को अलग से हैंडल करना पड़ेगा। जैसे यहाँ 136 है, तो जब हम यहाँ तक प्रोसेस कर लेंगे, फिर जब आप लूप से बाहर आओगे तो इसे अलग से हैंडल कर लेना। अलग से हैंडल कैसे करोगे, जब स्ट्रिंग में देख लेना कि लास्ट वाला करेक्टर क्या है, कॉन्सोनेंट है या वोवल है। अगर वॉवल है तो डेफिनेटली ये इस फॉर्म का है, राइट। तो आप बस 2 करेक्टर पिक करके आप यहाँ डाल सकते हो। लेकिन अगर कॉन्सोनेंट होता, सपोज़ कि हमें ये लेना होता, ठीक है। सो सॉरी सॉरी, एक चीज़ गलत हो गई यहाँ पे, एक्चुअली AB तो नहीं आएगा यहाँ पे, राइट। अगर मान लो यहाँ पे E होता, ठीक है, तो हम ये पिक कर लेते BE। लेकिन यहाँ पे क्योंकि नहीं है, सो यहाँ पे कॉन्सोनेंट है, राइट। हाँ, यहाँ पे कॉन्सोनेंट है तो हमें 3 कैरेक्टर्स पिक करने हैं, तो हम ये 3 कैरेक्टर्स पिक करेंगे, ठीक है। और फिर ये हमारा रिजल्टेंट एरे हो जाएगा, और फिर आप इसे प्रिंट कर पाओगे, ठीक है, सेपरेटेड बाय डॉट ऑपरेटर, डॉट सॉरी। सो लेट मी लाइक कोड, आई विल सजेस्ट कि आप खुद से कोड करो एक बार, मैं दिखा भी देता हूँ कोड आपको। ये कोड है, दिखने में बड़ा लग रहा होगा आपको, बट एक्चुअली कुछ है नहीं इसमें। सो लेट मी जस्ट एक्सप्लेन वन। सो ये तो इनपुट ले रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने कैसे अलग से हैंडल कर लिया है, जब n इज़ लेस देन इक्वल्स टू 3 हो, जब साइज़ जब एक ही सिलेबल हो, ठीक है, तो वो जस्ट प्रिंट हो जाएगा वो, ठीक है। उसके बाद ये वॉवल्स का मैंने इंडेक्सेस स्टोर कर लिया इसमें, एंड देन उसके बाद जस्ट जो मैंने बात कही थी कि आइटरेट करेंगे वॉवल्स पे, ठीक है। एंड -1 ज़रूर लेना क्योंकि अदरवाइज़ हम नेक्स्ट वाले एलिमेंट से कंपेयर कर रहे होंगे। सो यहाँ पे एक नई स्ट्रिंग बनाई है जिसमें मैंने आंसर स्टोर करूँगा। सो अगर डिफरेंस ग्रेटर देन 2 है तो हमें डिफरेंस ग्रेटर देन 2 हमें 3 कैरेक्टर्स पिक करने हैं, राइट। एक पहले वाला, एक करंट वाला, एक नेक्स्ट वाला। अदरवाइज अगर अगर डिफरेंस 2 है तो हमें 2 ही कैरेक्टर्स पिक करने हैं, ठीक है। उसके बाद जब हमारी ये स्ट्रिंग करंट आंसर कंप्लीट हो जाएगा तो हम जो रिजल्टेंट एरे है, जो आंसर एरे है उसमें पुश कर देंगे, ठीक है। और ये वाला लॉजिक एक्चुअली लास्ट वाले जो मैंने बताया था कि लास्ट वाला, हाँ, जो मैंने बताया था कि लास्ट वाला को हैंडल करने के लिए, क्योंकि हम n-1 तक ही इटरेट कर रहे होंगे, ठीक है। एंड देन यू कैन सिंपली प्रिंट आउट दिस, ठीक है। सो दैट वाज ऑल, थैंक यू।